मैं कमलेश्वर दत्त शुक्ल हूँ और वर्तमान में धर्म जागरण समन्वय कानपुर प्रांत का मैं कार्यकर्ता हूँ। पुलवामा के शहीदों के प्रति आज पूरा देश नमन कर रहा है उनके शौर्य का, और बिना किसी राजनीतिक विभाजन या राजनीतिक मतैक्य के पूरा देश आज उनके शौर्य को याद कर रहा है और निश्चय ही हम लोगों के लिए गौरव का क्षण है। और भविष्य में उन्होंने जो एक नींव रखी थी, जो शुरुआत करी थी, उसके पहले भी इस देश के लिए बलिदान हुआ था। उनके बलिदान को विशेष रूप से याद रखा जाएगा, जिससे इस देश की संप्रभुता अक्षुण्ण रही। और एक उन्होंने पुलवामा ने एक लकीर खींची, एक नींव शुरुआत करी, जो कि निश्चित रूप से अखंड भारत के स्वप्न को साकार करेगी। मैं कमलेश्वर दत्त शुक्ल हूँ और वर्तमान में धर्म जागरण समन्वय कानपुर प्रांत का मैं कार्यकर्ता हूँ। पुलवामा के शहीदों के प्रति आज पूरा देश नमन कर रहा है उनके शौर्य का, और बिना किसी राजनीतिक विभाजन या राजनीतिक मतैक्य के पूरा देश आज उनके शौर्य को याद कर रहा है और निश्चय ही हम लोगों के लिए गौरव का क्षण है। और भविष्य में उन्होंने जो एक नींव रखी थी, जो शुरुआत करी थी, उसके पहले भी इस देश के लिए बलिदान हुआ था। उनके बलिदान को विशेष रूप से याद रखा जाएगा, जिससे इस देश की संप्रभुता अक्षुण्ण रही। और एक उन्होंने पुलवामा ने एक लकीर खींची, एक नींव शुरुआत करी, जो कि निश्चित रूप से अखंड भारत के स्वप्न को साकार करेगी। आज पत्रकार इंडिया की तरफ से जो है कार्यक्रम जो रखा गया है, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम जो है वो लगना चाहिए हर बार, क्योंकि जो शहीद हुए हैं लोग, उनको याद करना चाहिए हर शख्स को हिंदुस्तान में। और ये पत्रकार भाइयों ने जो इंतज़ाम किया है, ये याद दिलाया है हिंदुस्तान के लोगों को कि आज के दिन हर आदमी को जो है इसमें शामिल होना चाहिए ऐसे कार्यक्रमों में। हमें बहुत खुशी है कि इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं लोग और आगे भी करेंगे। पुलवामा में जो कांड हुआ है, उसका जो सबसे पहला इंडिकेशन दिया था वो मीडिया ने दिया था। दूसरा, पत्रकारों की हमेशा देश के प्रति, शहीदों के प्रति हमेशा जबरदस्त अकीदत रही है। एक अकबर इलाहाबादी ने एक शेर कहा था, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। पत्रकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा, खास तौर से शहीदों के लिए। अगर सबसे ज़्यादा कार्यक्रम या शहीदों के प्रति सबसे ज़्यादा शहादत में लिखा है, सबसे ज़्यादा त्याग किया तो मीडिया ने किया। जब कारगिल में लोग शहीद हुए थे तो पत्रकार गई थी, बरखा दत्त गई थी, और जब दिल्ली में हुआ तो वहाँ पूनम मेहता थी जो कानपुर के थी। और यहीं से सन 1971 में कानपुर के दीपक दास जी की मृत्यु हुई थी, सन 1971 में बांग्लादेश के बॉर्डर पे। उनके लिए सबसे पहली सूचना भी पत्रकारों ने दी थी, और पत्रकारों ने सबसे पहले उनका शहीद दिवस बनाया था, कंपनी बाग में उनकी स्टेचू बनाई थी। उसके 3 दिन बाद खबर आई कि दीपक दास जी सन 71 के युद्ध में मार दिए गए। तो शहीदों के उसमें अगर सबसे ज़्यादा अकीदत है तो पत्रकारों को उससे ज़्यादा बधाई के पात्र हैं कानपुर के पत्रकार, जिन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम किया। हम देख रहे हैं दोपहर से लगातार लोग आते जा रहे हैं, शहीदों को इसमें मोमबत्ती लगा रहे हैं। आज ज़रूरत इसकी है, न कि नेताओं की आरतियों की, दूसरे लोगों की आरतियां हो रही हैं, उनके वो हो रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि ये कार्यक्रम किया गया। मैं अजय पत्रकार, ग्रुप पत्रकार क्लब ऑफ इंडिया पुलवामा में शहीद हुए हमारे देश के जाबाज सैनिकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता है। और इस बात के लिए बिल्कुल हमको गर्व है कि हमारे देश के जाबाज सैनिक देश में मर मिटे। पहले भी देश में तमाम सैनिक शहीद हुए हैं देश की रक्षा करते हुए, लेकिन पुलवामा को विशेष रूप से याद किया जाता रहेगा बिल्कुल हमेशा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में हमारे देश के सैनिक देश के लिए शहीद हुए। अपने आप में निश्चित रूप से
से कहीं ना कहीं सुरक्षा में त्रुटि का मामला भी दिखाई पड़ता है और ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो, इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने भी बराबर प्रयास किए हैं। लेकिन आज 14 फरवरी के दिन पुलवामा अटैक में शहीद हुए लोगों को पीसीआई की तरफ से भावपूर्ण अश्रुपूरित विनम्र श्रद्धांजलि। कारगिल पार्क कानपुर नगर में, तो नीचे लिख दिया जाएगा, उसमें कोई